हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मैप्स। यस गाइस, अभी तक मैंने जैसे 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए आपको, एंड उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करे थे मैंने। तो आई गेस आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीटली समझ आ गए होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, एंड इस चैप्टर में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पे बिल्कुल एंड तक, कुछ भी मिस मत करना। एंड कोई भी डाउट हो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जल्दी से। सो मैप्स, बेसिकली मैप्स क्या होता है? आपने सुना होगा पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप के बारे में। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्यों यूज़ करते हैं हम? जिससे कि हम अर्थ की स्टडी कर पाए, अपने इस धरती की स्टडी कर पाए, कहाँ पे क्या है, किस कंट्री की लोकेशन कहाँ पे, कौन से प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ग्लोब बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित नहीं हो पाता है वाइल वी आर ट्राइंग टू लोकेट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ। लाइक मान लो कोई भी किसी भी सिटी की बात कर लूँ, या फिर किसी सिटी के किसी डिस्ट्रिक्ट की बात, किसी स्टेट की बात कर लूँ, किसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लूँ, तो उस चीज़ को लोकेट करना उतना आसान नहीं होता है ग्लोब में। सो दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ मैप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है, देख सकते हो, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, districts, towns and villages, it is of little help. जाहिर सी बात है, हेल्प बहुत कम ही मिलेगा ना, क्योंकि ग्लोब नो डाउट इट्स वेरी यूजफुल व्हेन वी आर स्टडिंग द अर्थ एज अ होल, ठीक है। मतलब पूरे अर्थ को अगर मैं, लाइक आपने ग्लोब में देखा होगा सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ दिखेंगे आपको। मतलब जैसे आप थोड़ा सा रोटेट कर दो तो आपको यहाँ पे एशिया भी दिख जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप भी दिख जाएगा, उधर अफ्रीका, देन यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सारे सब कुछ दिख जाएंगे। बट छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना ग्लोब उतना यूज़फुल हो नहीं पाता है, तो उसके लिए हम मैप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैप को डिफाइन कैसे किया जाता है बच्चे, ये देखो, काफ़ी ईजी है। मैप को अगर डिफाइन करना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। यानी कि मैप एक मतलब इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है कि अर्थ का जो सरफेस होता है ना, पूरे सरफेस या फिर उसका कुछ छोटा सा हिस्सा, उसको ड्रॉ किया जाता है एक फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। स्केलिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो स्केलिंग के बारे में अभी हम पढ़ने वाले, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैप इसी को कहते हैं, मैप। सो इट इज़ बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। जाहिर सी बात है, ग्लोब जो है पूरा राउंड है, तो पूरे राउंड, एंड अर्थ भी राउंड है, तो पूरे अर्थ को, राउंड शेप को तो कम्प्लीटली 100% फ्लैटन कर देना, यानी कि सीधे तरीके से समझाना भी तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेज। इसलिए मैप्स अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, मैं आप आने वाला हूँ उस पर भी। वन मैप shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. अब एक छोटा सा मैप मान लो जिसमें कुछ छोटा सा एरिया कवर्ड है, एंड उसके कुछ पर्टिकुलर कुछ फ्यू फैक्ट्स है उस पर्टिकुलर एरिया के रिलेटेड, तो वो आप पता कर सकते हो उस मैप से। अब एक मैप ऐसा भी है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही है, तो उसको बिग बुक कहा जाता है, ठीक है। When many maps are put together, we get an atlas. अब एटलस क्या होता है? एटलस के बारे में आपने सुना ही होगा गाइज। जब एटलस एक किताब की तरह ही है जहाँ पे आपको मैप्स, मल्टीपल मैप्स दिखेंगे, ठीक है। यानी कि चाहे वो वर्ल्ड की हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे फिजिकल मैप हो, पॉलिटिकल मैप हो, कुछ भी हो, मतलब सारे मैप्स एक साथ जब दिखेंगे, बहुत सारे, ढेर सारे, उनको जब एक साथ रख दिया जाता है तो उनको एटलस कहते हैं। एटलस भी एक किताब की तरह ही है। इट्स बेसिकली अ बुक ऑफ मैप्स, आप कह सकते हो। तो कई लोगों के पास, आप में से एटलस होगा भी, आप लोग एटलस यूज़ भी करते होगे, जो स्पेशली मतलब जो ऑब्वियसली आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो आपके पास तो एटलस होना ही चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो एटलस बिल्कुल, लाइक एटलस रखो अपने पास, किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाके आप एटलस खरीद सकते हो। तो उसके लिए लाइक वाइल स्टडिंग मैप्स एंड ग्लोब्स, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। Atlases are of various size, measurements drawn on different scales. Maps provide more information than a globe.
दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो. अब ये जो होते हैं लाइक जैसे मैं बता रहा था, एक फिजिकल मैप्स है, एक पॉलिटिकल मैप्स है. अगर मैं अब नीचे आऊँ तो एक थीमेटिक मैप्स भी है. ठीक है, अलग अलग टाइप के मैप्स होते हैं. एटलसेस भी जो है अलग अलग साइजेस, अलग अलग मेजरमेंट्स में ड्रॉ किए जाते हैं ऑन डिफरेंट स्केल्स एज वेल. ठीक है, अब मैप्स जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ग्लोब के मुकाबले. तो वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन थ्रू मैप्स दैन अ ग्लोब. ये हमने डिस्कस कर दिया. अब बात करते हैं फिजिकल मैप्स की. फिजिकल मैप्स क्या होता है? एक ऐसा मैप जहाँ पे हम जो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ है, जैसे कि समुंदर या फिर पहाड़ या फिर वादियाँ या फिर नदी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम मतलब पता कर सकते हैं. जो ऐसा मैप जिसमें ये सारी चीज़ें शो हो रही हो, लाइक मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स. इसको फिजिकल मैप्स भी कहा जाता है, रिलीफ मैप्स भी कहा जाता है. तो गाइज ये जो चीज़ें हैं ना, इनको प्लीज़ याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. बढ़ते आगे, पॉलिटिकल मैप्स. मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. पॉलिटिकल मैप्स ऐसा मैप है जहाँ पे नेचुरल फीचर्स तो नहीं, बट हाँ जो कंट्रीज़ है, जैसे मान लो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से विलेज, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, फिर आती है बड़ी बड़ी सिटीज़, स्टेट्स, फिर कंट्री, उसी तरीके से पूरी दुनिया ही आ जाती है. तो पॉलिटिकल मैप्स ऐसे मैप्स को कहते हैं. एंड एक मतलब कोई भी कंट्री की बाउंड्री हो या फिर कोई भी स्टेट की बाउंड्री हो, नेशनल बाउंड्री हो, इंटरनेशनल बाउंड्री हो, ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती है इसमें. मतलब छोटे से छोटे गांव, शहर से लेके भी बड़ी बड़ी कंट्री तक इसमें आ जाते हैं. तो पॉलिटिकल मैप्स इनको कहते हैं. थीमेटिक मैप्स क्या होता है? सब मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड, ये देखो, सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स showing distribution of forest, industries, etc. are known as thematic maps. Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ ऐसे मैप्स भी होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे रोड मैप्स हो गया, रेनफॉल मैप्स. मतलब हमें ये भी आपने देखा होगा ना कि मान लो अगर मैं रेनफॉल मैप्स की बात करूँ कि इंडिया में कहाँ पे कितनी बारिश होती है, मतलब कहाँ पे, मतलब लाइक नॉर्थ में ज़्यादा बारिश होती है या साउथ में ज़्यादा बारिश होती है या फिर ईस्ट में होती है, वेस्ट में होती है, कहाँ पे ज़्यादा ठंड हवाएं चलती है, कहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है. तो ये सारी चीज़ें, इनके लिए भी एक अलग से मैप्स बनते हैं. ठीक है, कहाँ पे जा, अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूँ तो फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री में, कौन से पार्ट में फॉरेस्ट ज़्यादा है, कौन से पार्ट में थोड़ा कम है, तो इनके लिए भी मैप बनता है. तो ऐसे मैप्स को थीमेटिक मैप्स कहते हैं, जिससे कि हम ये पता कर पाए कि भाई हमारी कंट्री में कौन सी जगह में क्या है, कितने फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, माउंटेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. उसके बाद रेनफॉल मैप्स, कहाँ पे कितनी बारिश होती है, कहाँ पे वेदर मैप्स, मतलब मौसम में लाइक ठंड कहाँ पे ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा कहाँ पे होती है. तो ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं थ्रू थीमेटिक मैप्स. ठीक है, सो थीमेटिक मैप्स आपको आई गेस समझ आ गया होगा अलॉन्ग विद फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स. तो गाइज इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. देयर आर 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बॉल. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, जिसके बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे आज. दैट विल बी डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बॉल. ये बेसिकली 3 कॉम्पोनेंट है मैप्स के. डिस्टेंस क्या होता है? दूरी. डायरेक्शन, दिशा. एंड सिम्बॉल यानी कि एक तरीके से कोई चिन्ह. सिंबल मतलब किसी भी चीज़ का, मतलब लाइक आप किसी, मतलब कोई भी चीज़ डिनोट करने के लिए काम आ जाए. ठीक है, तो सिंबल उसको कहते हैं. अब इनका यूज़ क्या है? अब आप सोच रहे हो कि मैप्स में इनका यूज़ कैसे कैसे होता है, क्या है? तो आइए बताते हैं. डिस्टेंस की बात करते हैं सबसे पहले. मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर. और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल्स. But this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. Scale is the ratio. ये देखो, scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. तो guys होता क्या है बेसिकली, मैप्स ऐसी ड्राइंग्स होती है जो पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से रिड्यूस कर दिया जाता है थ्रू स्केलिंग के थ्रू एक पीस ऑफ पेपर में. ठीक है, और आप कह सकते हो कि मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया. बट ये जो रिडक्शन होता है ना, इसको काफ़ी केयरफुली, काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे कि जो डिस्टेंस है ना एक जगह से दूसरी जगह के बीच में, जो दूरी है वो कहीं लाइक कम ज़्यादा नहीं हो जाए, वो बिल्कुल रियल रहे. ठीक है, यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस
1500 किलोमीटर्स है, तो 1500 किलोमीटर्स ही वो शो हो मैप में भी। अब आप सोच रहे होगे यार इतना ज़्यादा डिस्टेंस मैप में कैसे शो हो सकता है, मैप तो एक छोटा सा लाइक पेपर है, एक पेपर में ही ख़त्म हो जाता है। तो स्केलिंग की जाती है, यानी कि अगर वहाँ पे 1500 किलोमीटर्स है तो यहाँ पे आपको ये 15 सेंटीमीटर के हिसाब से समझाया जाएगा। हो सकता है इस तरीके से स्केलिंग की जाए कि 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1500 किलोमीटर्स, यानी मैप में जो 15 सेंटीमीटर है वो ग्राउंड में जाके 1500 किलोमीटर हो जाता है। उस हिसाब से हर जगह की स्केलिंग की जाती है, ईच एंड एवरी प्लेसेस, ईच एंड एवरी स्टेट, सिटीज़, ये सारी चीज़ें मतलब कोई भी मैप्स हो, पॉलिटिकल हो, फिजिकल हो, इस तरीके से स्केलिंग की जाती है। डिस्टेंस बेसिकली जस्ट टू मेक श्योर कि डिस्टेंस कोई डिस्टेंस में चेंजेस नहीं आए, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर. If you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometer on the ground. The scale of your drawing will be 1 centimeter equals to 5 kilometer. अब मान लो आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, तो मैप में तो 10 किलोमीटर दिखाई नहीं जा सकता, तो फिर कैसे आप मतलब उस चीज़ को रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप उस 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर के हिसाब से करोगे। अब 10 किलोमीटर्स तो मेजर नहीं कर सकते ना एक पीस ऑफ पेपर में, लेकिन हाँ 2 सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो 2 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर मान लो, यानी 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर को मान लो 5 किलोमीटर, एंड उसके हिसाब से स्केलिंग कर दो पूरे मैप को, ठीक है। तो स्केलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी मैप में, और अगर आपको स्केलिंग के बारे में पता हो तो आप अच्छे से कैलकुलेट भी कर पाओगे। किसी भी दो जगहों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मैप में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस भी लगती है गाइस, इसको अच्छे से पढ़ोगे, पहले थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अलग अलग तरीके की स्केलिंग होती है, स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप। अब स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप होता क्या है ये देखते हैं। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer on the ground. It is called a small scale map. अब क्या होता है, जो बड़े बड़े लाइक अगर किसी एरिया की बात करें या कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज़ की बात करते हैं, अगर उसे अगर पेपर में शो करना हो, यानी कि पेपर कहने का मतलब है यहाँ पे मैप पे, तो हम क्या करते हैं, हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। तो स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं तो मतलब एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है दैट मैप में अगर 5 सेंटीमीटर है तो ग्राउंड पे वो दैट वुड बी 500 किलोमीटर, उसको स्मॉल स्केल मैप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था दिल्ली एंड मुंबई के बीच में डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 1500 किलोमीटर, तो यहाँ पे वो अगर 1500 किलोमीटर्स हो रहा है ना, तो 1500 किलोमीटर्स यानी 15 सेंटीमीटर ऑन द स्केल, ऑन द मैप एक्चुअली। तो यहाँ पे उसी तरीके से बताया गया है एंड उसको लार्ज स्केल मैप कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो लार्ज स्केल मैप आपको दिखाता हूँ मैं। इसको स्मॉल स्केल मैप, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको स्मॉल स्केल मैप कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर मैं लार्ज स्केल मैप की बात करूँ तो व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर, देन वी यूज अ लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड। इट इज़ कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। तो अब लार्ज स्केल मैप क्या होता है कि अब अगर मान लो यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज़ की बात नहीं की जाए, अगर एक छोटा शहर, छोटे विलेज की बात की जाए, ठीक है, तो वो जो 5 सेंटीमीटर होता है ना मैप में, उसको 500 मीटर रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राउंड में, ठीक है। तो ये लार्ज स्केल मैप होता है जिसमें थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे जैसे 500 किलोमीटर के लिए से 5 सेंटीमीटर हो रहा था, यहाँ पे वही 5 से 500 मीटर के लिए 5 सेंटीमीटर शो हो रहा है मैप पे, ठीक है। तो लार्ज स्केल मैप्स हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल मैप्स। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन यानी कि दिशा। जो ज़्यादातर मैप्स में आपने देखा होगा एन लिखा होता है सबसे टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे, एन यानी कि नॉर्दर्न डायरेक्शन, उत्तर की दिशा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इसको नॉर्थ लाइन भी कहा जाता है। When you know the north, you can find out other directions, for example east, west and south। जाहिर सी बात है अगर आपको नॉर्थ पता होगा तो आप ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ भी पता कर सकते हो। नॉर्थ के बिल्कुल नीचे साउथ होगा, नॉर्थ के राइट हैंड साइड में ईस्ट एंड नॉर्थ के लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट, ठीक है। जो मेजरली हमारे पास 4 डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो फिगर है, फिगर 4.1, ये बेसिकली एक विलेज का मैप दिया गया है,
ठीक है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे। तो जहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर है, प्लेग्राउंड बना हुआ है, स्कूल है, उसके बाद विकास, शेला एंड करीम 3 लोग हैं जिनका घर भी है यहाँ पे, शॉप्स भी है, स्कूल भी है, एंड उसके हिसाब से इसकी स्केलिंग की गई है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर्स। यानी अगर इस मैप में 1 सेंटीमीटर शो हो रहा है तो मतलब ग्राउंड में वो 10 मीटर शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट बेसिकली 4 मुख्य डायरेक्शंस होते हैं, एंड उनको कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन को, जो फिगर 4.2a में शो हो रहा है कार्डिनल पॉइंट्स। जो अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, उससे क्या होता है कि हम किसी भी प्लेस को बहुत एक्यूरेटली, बहुत करेक्टली लोकेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे 4.2a में जैसे सबसे ऊपर हो गया नॉर्थ, आप देख सकते हो इस फिगर में, यहाँ पे आ रहा है नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, जैसे कि मैंने आपको बताया नॉर्थ के बिल्कुल नीचे साउथ, नॉर्थ के राइट में ईस्ट एंड नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट कैसे पता चलेगा? तो जाहिर सी बात है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा तो इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आता है उसे साउथ ईस्ट कहते हैं, जो वेस्ट और साउथ के बीच में आता है उसे साउथ वेस्ट कहते हैं, एंड जो नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में आता है उसे नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी डिवाइड द डायरेक्शंस, एंड इससे हम किसी भी जगह की डायरेक्शन कुछ भी कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं मैप में। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द कम्युनिटी, फ्रॉम द फिगर 4.1a, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस एंड द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। तो आप ये मतलब खुद भी कर सकते हो। बात करते हैं कंपास की। तो कंपास क्या होता है? कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मेन डायरेक्शंस जो होते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एक निडल होती है, ये देखो, दिस इज़ द वन आई एम टॉकिंग अबाउट 4.2b में कंपास। उसकी जो ये निडल है ना, जो निडल से बनी हुई है, ठीक है, ये हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में पॉइंटेड होता है। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। मेन डायरेक्शंस यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब नॉर्थ साउथ आपको पता लग जा रहा है तो ईस्ट वेस्ट भी पता लग ही जाएगा, बहुत ईजी है, क्योंकि उसकी जो निडल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड होता है, एंड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही उसकी मैग्नेटिक निडल पॉइंटिंग होती है। ठीक है, नीचे आते हैं, अब बात करते हैं सिम्बॉल्स की। अभी तक हमने बात करी है किस किस के बारे में? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो गाइज आपको, आई गेस आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब सिम्बॉल्स क्या होता है? किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो उसका लाइक इंडिकेशन। ठीक है, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइन कह सकते हो, या फिर सिम्बॉल्स इसी को कहते हैं। सो इट इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as building, roads, bridges, trees, railway lines or a well. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. अब होता क्या है गाइस कि कई बार ऐसे, मतलब हमें मैप्स में ये शो करना होता है कि रोड्स कहाँ पे है, फिर बिल्डिंग्स कौन कौन सी बनी हुई है, ब्रिजेस कहाँ पे है, पेड़ पौधे, उसके बाद रेलवे लाइंस, कुआं, कुछ भी हो जाए। तो इनमें से हमें ये चीज़ें जब शो करनी होती है तो हम तो अब एक्चुअल इन सब चीज़ों का ड्राइंग तो नहीं बना सकते ना एक मैप में। अब अगर इतनी जगह ही नहीं होगी कि आप वहाँ पे ड्रॉ कर पाओ, तो कैसे इसको शो करते हैं? अब इनको शो करना भी इम्पॉर्टेंट है, तो इनको शो करते हैं हम सिम्बॉल से, मतलब सिम्बॉलिक एक रिप्रेजेंटेशन। मान लो कोई कुछ छोटा सा डॉट बना दिया, या फिर एक ट्रायंगल बना दिया, या फिर एक रेक्टेंगल शेप में कुछ बना दिया, या फिर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक डॉटेड लाइन्स ड्रॉ कर दिया। माउंटेन के लिए मान लो थोड़ा सा छोटा सा पहाड़ जैसा बना के दिखा दिया, या फिर पेड़ पौधे के लिए एक छोटा सा ग्रीन सा कुछ बना दिया। तो इस तरीके से वी कैन रिप्रेजेंट देम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो दे आर शोन बाय यूजिंग, मैंने आपको बता दिया, दिस सिम्बॉल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। विद द यूज ऑफ द सिम्बॉल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन इजली एंड आर सिंपल टू रीड। Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from maps with the help of the symbols. Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of the symbols. These are called conventional symbols. ठीक है, ये रहा कन्वेंशनल सिम्बॉल्स कहते हैं इसको।
सम ऑफ द कन्वेंशनल सिम्बॉल्स आर गिवन इन द फिगर 4.3। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे है क्या। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है तो, और आप उसके डायरेक्शन के बारे में लाइक किसी को पूछ नहीं पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो मैप से, ठीक है, इन्हीं सिम्बॉल्स के हेल्प के थ्रू, जो कि काफ़ी यूज़फुल होगा किसी के लिए भी। एंड क्योंकि मैप्स के एक अपने यूनिवर्सल लैंग्वेज होते हैं जो कि सारे समझते हैं, तो एक अग्रीमेंट इन दिस इज मतलब एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है, रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ द सिम्बॉल्स, जिसको कन्वेंशनल सिम्बॉल्स कहते हैं। ये देखो, रेलवे लाइन, रोड्स, बाउंड्री, रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज, ग्रास। तो ये अब इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे उसके लिए ये सिम्बॉल्स बनाए गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना हमेशा, बहुत लाइक आपको मैप में लोकेट करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। एंड ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते भी है बहुत, ठीक है, 10 मार्क्स के 8 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसको मतलब इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, इसमें आपको बस लाइक याद रखना है, प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, पोस्ट ऑफिस PO लिखा होगा, जाहिर सी बात है, पोस्ट P फॉर पोस्ट, O फॉर ऑफिस, पुलिस स्टेशन PS, शॉर्ट में PS बोलते हैं, PTO यानी पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, ठीक है। उसके बाद मेटल, यहाँ पे रोड्स में देखो, यहाँ पे मेटलिक रोड ऐसे होते हैं, अनमेटल थोड़ा सा लाइक गैप ज़्यादा होगा। उसके बाद रिवर्स, टैंक्स, कैनाल, जो ये रिवर यानी ब्लू से डिनोट किया गया है, वेल कुआं है तो ब्लैक से होगा, टैंक ब्लू से, फिर एक कैनाल है, ये ब्रिज ऐसे बना हुआ है, टेम्पल हम सबको पता है ऐसे बनता है, देन मॉस्क, देन चर्च, ठीक है, रेलवे लाइन इस तरीके से बनता है, ट्रैक्स। तो इस तरीके से रेलवे स्टेशन RS, इस तरीके से इसको डिनोट किया गया है। ट्रीज, ग्रास को मैंने बताया था ग्रीन कलर से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं करना, बस मेन चीज़ यही होती है कि सिम्बॉल्स का यूज़ कहाँ कैसे होता है एंड क्यों करते हैं हम, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि सिम्बॉल्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जांपल, जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स। अब जैसे मान लो कलर कैसे यूज़ करते हैं, लाइक जनरली आपने देखा होगा जो भी पानी की चीज़ें होती है ना, जैसे नदी हो गई या फिर समुंदर हो गया, तो ब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है, माउंटेन को ब्राउन से, जो प्लेट्यूज होती है उनको येलो, एंड प्लेन्स उनको जो मैदानी इलाके होते हैं उनको ग्रीन से किया जाता है डिनोट, ठीक है। ये देखो, सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग एरिया से एक ऐसे ही विलेज का एग्जांपल ले लिया इन्होंने यहाँ पे, सुंदरपुर विलेज एंड उसके आसपास के जो इलाके, ठीक है, इस तरीके से डिनोट किया गया है। जहाँ पे ग्रीन है वहाँ पे आप देख समझ सकते हो, वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। अब जहाँ पे स्कूल है उसको स्कूल तो मतलब साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, PTO यानी पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। एक आपको PS भी दिख रहा है, यानी पुलिस स्टेशन हो गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट। ये देखो, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो लाइन जा रही है ना, ये रेलवे ट्रैक है, तो इसीलिए रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे है, ठीक है। ये नदी है यहाँ पे, रिवर, ये भी यहाँ पे एक छोटा सा वाटर बॉडी है कोई, यहाँ पे साइड में यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे दिए हुए, बहुत सारे, यहाँ पे एक कुआं सा बना हुआ है, तो यहाँ पे एक मंदिर है। तो गाइज़ ऐसे ही आप डिनोट कर सकते हो, ऐसे आप पता कर सकते हो। एंड नॉर्दर्न डायरेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ, अगर जाहिर सी बात है अगर नॉर्थ यहाँ पे होगा ना, इस तरफ अगर नॉर्थ है तो इस तरफ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ हो जाएगा आपका साउथ, एंड इस तरफ आपका वेस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है। तो इट्स क्वाइट सिंपल। आप अपने कॉपी निकाल के, अब इनको जब आप मेरी इस वीडियो को देख रहे होगे ना, तो अपनी कॉपी निकाल के बैठ जाना, वीडियो को पॉज भी कर देना बीच बीच में, अगर कहीं भी समझ नहीं आ जाए तो वहाँ पे पॉज करके भी आप इस चीज़ को ड्रॉ करके देख सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो मुझे, ठीक है। उससे क्या होगा कि गाइज आपको एक क्लियर मतलब कॉन्सेप्ट का पता चलेगा, कैसे हाउ द थिंग्स वर्क, कैसे होता है यहाँ पे, कैसे मैप्स बनते हैं, कैसे सिम्बॉल से डिनोट करते हैं हम अलग अलग चीज़ों को, ठीक है। यू विल बी गेटिंग अ क्लियर आइडिया। तो आगे बढ़ते हैं गाइज, लास्ट 2 टॉपिक से छोटे से स्केच एंड प्लान की बात कर लेते हैं।
अब स्केच क्या होता है? स्केच इज़ अ ड्राइंग, ये देखो, स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। ठीक है, अब स्केच एक ऐसी ड्राइंग है जो जहाँ पे स्केलिंग नहीं होती है बेसिकली। अभी तक हम लोग जो भी ड्राइंग्स की बात करें थे उसमें स्केलिंग्स होती है, बट यहाँ पे स्केच में नहीं होती। एक सिंपल एक रफ मोटा मोटा सा फिगर बना दिया जाता है, जिसको बेसिकली रफ स्केच भी कहते हैं, रफ ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, मतलब मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लेस। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। Suppose you want to go to your friend's house, but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map. अब मान लो आप अपने घर दोस्त के घर जाना चाहते हो और आपको उनका जो घर है वो लोकेशन का पता नहीं है आपको, तो आपका फ्रेंड क्या करेगा? आपके फ्रेंड ने एक ड्राइंग बनाया है, ठीक है, एक रफ ड्राइंग बना के आपको दे दिया, मतलब जिससे कि आप वो ड्राइंग एक रफ स्केच जिसको कहते हैं वो स्केच देख के आप उसके घर तक पहुंच पाओ। उसमें कोई प्रॉपर स्केलिंग नहीं की जाती कि भाई इतना 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर यानी कि ग्राउंड में 5 किलोमीटर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक नॉर्मल है, उसको स्केचिंग कहते हैं। सो स्केचिंग में बेसिकली आपको यही याद रखना है दैट इट इज़ अ रफ स्केच, इट इज़ अ रफ ड्राइंग दैट इज़ मेड, ठीक है, विदाउट स्केलिंग। अब बात करते हैं प्लान। प्लान क्या होता है? अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल, एक मिनट गाइस, अगर मैं प्लान की बात करूँ ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज सर्कल। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो फ्रॉम दी which we may sometimes want to know, for example the length and the breadth of a room which can't be shown in the map. At that time we can refer drawings drawn to scale called a plan. ठीक है, अब क्या होता है ना, प्लान एक ऐसी ड्राइंग है, मतलब जो कि लार्ज स्केल में बनाई जाती है एक छोटे से एरिया की। जैसे मान लो किसी घर की, ठीक है, किसी बेडरूम की, एक मान लो एक रूम है, उस रूम का हमें लेंथ या फिर ब्रेथ पता करना है, ठीक है, उसको तो मैप में शो नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक प्लान बनाया जाता है, एक नॉर्मल शीट ऑफ पेपर में उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो गाइज आपको आई गेस स्केच और प्लान के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा, मैं आपको लाइक इसके रिगार्डिंग जो सॉल्यूशंस है, जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए उसके जो सॉल्यूशंस होंगे उससे रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, आई गेस आपको समझ आ गया होगा। एंड तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, कोई भी डाउट हो तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। एंड बहुत ही इजी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो गाइज आई गेस आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक प्लीज़ स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर, बाय बाय।